नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज बात करेंगे बदलते मौसम को लेकर। मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कई शहरों में सुबह से मौसम बदला है, कई जगह लू चल रही है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में बहुत सी जगह ओले भी गिरे हैं। मालवा में आमतौर पर सबसे गर्म रहा है, पर अगले 2 दिन एमपी के 11 जिलों में बारिश की आशंका है। बदलते मौसम में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़े हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है और ऐसे में एमपी का मौसम का मिजाज आज कैसा रहने वाला है और अब आगे मौसम कैसा रहेगा, विभाग की ओर से क्या अपडेट जारी किया जाएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कई जगह बारिश हुई है और अगले 4 दिन तक ओले, बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा। इस दौरान कई जिलों में लू का भी अलर्ट है। सोमवार को जबलपुर समेत 11 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है, जबकि इंदौर, भोपाल और उज्जैन में गर्मी का असर रहेगा। वहीं छिंदवाड़ा, पाडूरना, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और कटनी में बारिश और ओले के कारण मौसम खुशगवार रहेगा। सिंगरौली, सागर, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास में गरज चमक और बूंदाबांदी हो सकती है। 29 से 30 अप्रैल और 1 मई को भी बारिश का दौर बना रहेगा, लेकिन लू और तेज गर्मी का असर भी देखने को मिल सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग में दिन में लू और रात में बारिश का अलर्ट है। रविवार को भी बारिश के बीच गर्मी का असर देखा गया। पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर चला। छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सागर, विदिशा, नरसिंहपुर, सिवनी, उमरिया समेत कई जिलों में बारिश हुई। भोपाल में शाम को बूंदाबांदी हुई, जबकि पश्चिमी हिस्से में गर्मी का असर रहा। छतरपुर जिले के नौगांव में एक ही दिन में 10 डिग्री पारा लुढ़क गया। छिंदवाड़ा में 4 डिग्री, खजुराहो में 4.2 डिग्री, सीधी में 6 डिग्री, सिवनी में 2 डिग्री, मलाजखंड में 3.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। रतलाम सबसे गर्म रहा और दिन का तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गुना में 41.6 डिग्री, धार खरगोन में 41.2 डिग्री, नरसिंहपुर में 41 डिग्री, खंडवा में 40.5 डिग्री, टीकमगढ़ में 40.2 डिग्री और शिवपुरी में पारा 40 डिग्री रहा। भोपाल में 39.2 डिग्री, इंदौर में 40.4 डिग्री, ग्वालियर में 40.2 डिग्री, उज्जैन में 41 डिग्री और जबलपुर में 37.5 डिग्री रहा। बाकी जिलों में तापमान 40 डिग्री से कम ही दर्ज किया गया। सबसे ठंडा सीधी रहा, यहाँ पारा 31.8 डिग्री रहा। मौसम में जिस तरह से बदलाव देखा जा रहा है, इससे प्रदेश में कई तरह के असर पड़ रहे हैं। कहीं पर अब अनाज को नुकसान भी है तो कहीं पर सामान्य स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, बारिश कई जिलों में हो रही है, कई शहरों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लू से प्रदेश वासियों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग अभी भी परेशान हैं। अगर आज की बात की जाए तो 11 जिलों में ओले का अलर्ट है। दमोह, विदिशा, सागर में बारिश देखने को मिलेगी। कल भी बारिश देखने को मिली थी। वहीं भोपाल, इंदौर में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। रतलाम की अगर बात की जाए तो 43.4 डिग्री पारा रतलाम में देखने को मिला है और अगले 4 दिन तक बारिश की संभावना इन तमाम जगहों पर जताई गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कल की अगर बात की जाए रविवार की भी, तो बारिश देखने को मिली है। कहीं पर गर्मी ज्यादा रही, कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लू से तो प्रदेशवासियों को राहत मिल गई, लेकिन उमस भरी गर्मी ने लोगों को फिलहाल परेशान कर रखा है। राजधानी भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में गर्मी का असर आज देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरह से बारिश की संभावना कई शहरों में, कई जिलों में जताई गई है, इससे पश्चिमी विक्षोभ, निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और इसी का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विभिन्न जिलों में ओले गिरने से बारिश होने के बावजूद गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। और चलिए इसी को लेकर अपडेट लेंगे कि किस तरह का मौसम शहरों में बना हुआ है और लोग इस तरह के मौसम से कैसे वो
डील करते नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता रिजवान जुड़ गए हैं। रिजवान, सीधा आपके पास आते हुए, भोपाल में जिस तरह से हम मौसम देख रहे हैं, बदलाव तो देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा बूंदाबांदी भोपाल में देखने को मिली है और आज भी इसी तरह का अलर्ट राजधानी भोपाल में है। मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किया जा रहा है? मौसम को लेकर आने वाले कितने दिनों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा रिजवान? देखिए, अधिकारियों की तरफ से कहना है कि 4 दिन तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। हमने देखा था कि इस तरीके से भीषण गर्मी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और तमाम जो जिले हैं वहाँ पर देखी गई थी और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन अब जो है लू को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है जिस तरीके से 2 दर्जन से ज़्यादा जो शहर हैं वहाँ पर बूंदाबांदी का असर है और कहीं ना कहीं इसके चलते जो बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम एक्टिव हुआ है उसके चलते लू का असर कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें रतलाम की तो सबसे गर्म शहर रतलाम रहा है, जहां 43.7 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि राजधानी भोपाल और आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो होशंगाबाद संभाग हो या जबलपुर संभाग हो या इंदौर संभाग हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी के जो आसार हैं वो देखने को मिले थे पिछले 2 दिन से, जिसके चलते मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। अधिकारियों का कहना है आने वाले 3 से 4 दिन तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। अगर हम मौसम बदलता है तो बीमारियों की अगर हम बात करें तो साफ तौर से जो वायरल फीवर के जो मरीज हैं वो उनकी संख्या जो है बढ़ती है। इससे पहले हमने देखा था जिस तरीके से मौसम बदला था तो अस्पतालों में जो है जगह कम पड़ गई थी और जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। हालांकि स्वास्थ्य महकमा भी इसको लेकर अलर्ट है और अधिकारियों ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है और एडवाइजरी भी जारी की है ताकि जो लोग हैं इसका शिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं बच सकें। जी बिल्कुल रिजवान, देखिए जैसा कि आपने जानकारी दी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी इस बदलते मौसम के कारण कई सारी हो जाती हैं। इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मौसम में बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और जैसे कि आपने जानकारी दी मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह का कुछ मौसम आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा भोपाल में भी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कहीं बारिश, कहीं गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, कहीं पर ओले भी गिर रहे हैं। कई शहर ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहां पर इस बदलते मौसम का असर अनाज पर भी पड़ रहा है, फसलों पर भी पड़ रहा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। उमरिया से संवाददाता दीपक विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, उमरिया में क्या हालात हैं? मौसम में ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है इसका उमरिया पर कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल, बदलते मौसम से जो मौसम का जो मिजाज है वो सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों को, बच्चों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अस्पताल में देखा जा रहा है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को बुखार हो रखा है। बाजार की अगर बात करें तो बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए बदलते मौसम से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं तो काफी सारे लोगों को हो रही हैं, जैसा कि आपने जानकारी भी दी कि अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या मौसम के कारण इस तरह के हालात बाजारों में देखने को मिल रहे हैं? और उमरिया की अगर बात की जाए तो क्या कोई विशेष असर इस मौसम का फसलों पर या अनाज पर पड़ता हुआ दिख रहा है उमरिया में? जी, कभी भी अगर मौसम करवट लेता है, मौसम में अगर बदलाव होता है तो सबसे पहले असर उन किसानों के ऊपर में होता है जो निर्भर होते हैं अपनी किसानी को, अपनी खेती को लेकर के। और यहाँ पे भी जैसे देखा गया है कि अभी गेहूं खरीदी केंद्रों का शुरुआत हो चुकी है और कई किसान ऐसे हैं कि जो अपने खलिहान से फसल उठा करके केंद्रों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी धूप तो कभी बरसात तो कभी ओले, तो ये इनसे काफी परेशान किसान है। सबसे ज्यादा किसानों की आफत आई हुई है। और अभी फिलहाल आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे भी, जहाँ पे हम खड़े हैं वहां पे भी कुछ समय से काफी तेज धूप है और यहाँ पे धूप के साथ साथ में कहीं कहीं यहाँ पे छाया भी हो जाती है। मौसम में भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौसम भी करवट ले रहा है। और अगर जिले की बात करें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे लगातार जिलों के अलग अलग जगहों में कहीं पानी गिर रहा है तो कहीं तेज धूप हो रही तो कहीं
आंधी और तूफान से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जी बिल्कुल दीपक, देखिए अब बदलता मौसम है और ऐसे में गर्मी से तो राहत लोगों को मिली है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कहीं बाजारों में सन्नाटा है तो लोगों को कुछ एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है ऐसे बदलते मौसम में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव है, कहीं गर्मी का असर है, कहीं बारिश की वजह से लू से राहत लोगों को मिली है, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें कुछ और हैं। बारिश ओले गिरने के बाद भी कई जगह ऐसी हैं, कई शहर ऐसे हैं, ज़िले ऐसे हैं जहां पर गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ऐसे बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्दी चीज़ें ही आप अपनी डाइट में लें, और इसी के साथ अगर लू का अलर्ट किसी शहर में किसी ज़िले में है तो घर से बाहर ना निकले। दिन के समय में इन तमाम चीज़ों की बात डॉक्टर्स की ओर से कही गई है। और चलिए अब हमारे साथ सिवनी से संवाददाता आदिल खान भी जुड़ गए हैं, जायजा लेते हैं कि सिवनी में आखिर इस बदलते मौसम का क्या असर देखने को मिल रहा है। आदिल, सीधा आपके पास आते हुए सिवनी की अगर बात की जाए तो बदलते मौसम का असर वहां पर कैसे देख रहे हैं? क्या बारिश और जिस तरह से बूंदाबांदी की संभावना लगातार जताई जा रही है उससे कोई खासा असर लोगों पर पड़ रहा है? आदिल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। कल से यहाँ मौसम में बदलाव हुआ है। बूंदाबांदी, आंधी तूफान का यहाँ कल रात को देर शाम के बाद यहाँ मौसम बदला और अभी तो मौसम खुला हुआ है। टेम्परेचर में गिरावट आई है। अभी वर्तमान में 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये टेम्परेचर बना हुआ है जिले का। लेकिन शाम तक होते होते मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। आंधी तूफान और छिटपुट बूंदाबांदी बरसात की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे मौसम में जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से लोग दो चार हो रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियों से लोग जो है जैसे मामले सामने आ रहे हैं लोगों। गेहूं खरीदी केंद्रों में जो है थोड़ी समस्या किसानों को हो रही है। लगभग जो उपार्जन गेहूं का चल रहा है इसमें कुछ खरीदी केंद्र जो है ओपन में हैं। लगभग 77 गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं जिले में, जिसमें से 8 गेहूं उपार्जन केंद्र ओपन में है। तो वहां जो गेहूं रखा हुआ है, फसलें रखी हुई हैं किसानों की, उसको लेकर कुछ चिंता की स्थिति बनी हुई है मौसम बदलाव को लेकर। बाकी जो उमस भरी गर्मी है उससे लोग परेशान हैं। कल बारिश होने के बाद थोड़ी हवा तूफान के बाद थोड़ी तापमान में जो गिरावट आई थी एकदम से, उसके बाद अभी सुबह से अभी दोपहर तक जो है मौसम में जो उमस भरी जो गर्मी है इससे लोग परेशान हैं। बिल्कुल आदिल, देखिए उमस भरी गर्मी से लोग परेशान तो हैं ही, क्योंकि बारिश तो हो रही है लेकिन तेज़ धूप भी उसके बाद खिल रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में आदिल, अगर सिवनी की बात की जाए तो कोई विशेष असर क्या यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा कि किसानों को थोड़ी परेशानी तो हो रही है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे कि आपने कहा कि शाम तक मौसम बदलने की संभावना जताई गई है विभाग की ओर से। ऐसे में क्या अलर्ट रहने के लिए कहा गया है? क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से कोई जारी की गई है किसानों के लिए? ये जो गेहूं खरीदी केंद्र है वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, तो जो ये किसानों की जो उपज है वो बर्बाद ना हो। ज्यादातर खरीदी केंद्र वेयर हाउस में बनाए गए हैं, तो ज्यादा परेशानी वाला जो है स्थिति नहीं है। लेकिन जो मौसम बदलेगा उससे लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो बड़ी चुनौती है लोगों के सामने। बिल्कुल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जी जी, जो तापमान में जो बदलाव, एकदम से जो बदलाव हो रहा है, एकदम से तापमान में गिरावट होती है फिर एकदम से बढ़ता है, जो उमस भरी गर्मी है या जो सर्दी, खांसी, बुखार जैसी जो समस्याएं हैं वो लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है, वो परेशानी का सबब बनी हुई है। बिल्कुल आदिल, और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सावधानी बरतने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं गर्मी है, तेज़ धूप में भी बारिश देखने को मिल रही है, बूंदाबांदी हो रही है, इसी की तरफ से मौसम परिवर्तन की वजह से ही स्वास्थ्य जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से ये सलाह दी जा रही है कि सावधानी बरती जानी चाहिए और लगातार ऐसी चीज़ों का आप सेवन करें जो आपके हेल्थ के लिए ठीक हो। और चलिए सागर का अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता एहसन पटेल जुड़ गए हैं। एहसन, सागर में क्या हालात हैं, मौसम को लेकर क्या अपडेट सागर में जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है और किसानों को परेशान कर रहा है। जो अभी जिले में
उपार्जन केंद्र चल रहे हैं, तो वहां पर किसानों को ये बेमौसम से परेशानी जा रही है, क्योंकि जो उपज लेके किसान जा रहे हैं तो कई केंद्र ऐसे हैं कि वो खुले में चल रहे हैं, वहां ज्यादा किसानों को परेशानी जा रही है, और जो वेयर हाउस में केंद्र चल रहे हैं वहां किसानों को परेशानी नहीं जा रही है। हालांकि अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आज यहाँ पर मौसम साफ है और थोड़े बादल हैं आकाश में, अभी धूप खिली है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 39 से 40 के बीच में अभी यहाँ का सागर जिले का तापमान है, और अभी ऐसा विशेष किसानों को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यह भी है मौसम विभाग से कि ये मौसम जो है अभी 4 दिन मौसम था ऐसे रहने वाला, अभी 2 दिन और मौसम रहेगा, 2 दिन के बाद में पूरी तरह से मौसम यहाँ सागर जिले का साफ रहेगा। जी ऋषिका। बिल्कुल ऐसे देखिए, आप जैसा कि आपने कहा कि आज का जिस तरह से आपने अपडेट दिया है, ऐसे में बदलते मौसम की स्थिति को देखते हुए आम जनता से क्या कहा जा रहा है, वो कैसे इस उमस भरी गर्मी से बचने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कोई डॉक्टर्स की तरफ से भी वहां पर अलर्ट जारी किया गया होगा, क्योंकि बदलता मौसम है, ऐसे में स्वास्थ्य का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आम जनता कैसे इस मौसम से जूझ रही है? देखिए, आम जनता से तो डॉक्टरों के द्वारा भी अपील की जाती है, और आजकल सभी लोग शिक्षित हैं। मौसम विभाग भी बार बार अलर्ट करता है, मोबाइलों पे सबके मैसेज जाते हैं कि अगर तेज धूप है तो घरों से बाहर ना निकलें, अगर आप निकलते हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ बाहर निकलें। अगर हम बीमारी की बात करें तो अभी सर्दी खांसी जैसे जुकाम के लक्षण तो निश्चित रूप से लोगों में आ रहे हैं, क्योंकि बार बार मौसम बदल रहा है, तो इस मौसम के बदलने से लोगों में बीमारियां आ रही हैं। और आज अगर हम हवा की बात करें तो हवा तो विशेष चल नहीं रही है, जो चिपचिपी गर्मी है वो गर्मी, जो पसीना आता है लोगों को, और इसमें विशेष रूप से लोग सुबह शाम जरूर नहाएं, क्योंकि जो स्किन है स्किन पर इसकी बीमारियां दिख सकती हैं। जी बिल्कुल। एहसन, और किसानों की तरफ से सागर में क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जैसे कि आपने कहा कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर किसानों को परेशानियां हैं, हालांकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, वेयर हाउस की व्यवस्था है, इसी वजह से वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां दिक्कत है वहां पर किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या डिमांड उनकी कोई है सरकार से, कोई व्यवस्था को लेकर? देखिए, सरकार यहाँ सागर कलेक्टर हैं जो संदीप जी यार, उन्होंने मौसम को देखते हुए जो खुले में खरीदी केंद्र चल रहे थे तो वहां पर तिरपालें भेजी गई थी, और किसानों की जो गेहूं है वो सुरक्षित ढकने का काम भी किया गया था। हालांकि ये 2 दिन का जो मौसम रहा है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आया है। किसानों की इसमें जो तौल है तौल नहीं हो पाई है, क्योंकि मौसम खराब चल रहा था और जो केंद्र खुले में चल रहे थे तो उनकी तौल जरूर प्रभावित हुई है। हालांकि अब सुचारू रूप से काम चल रहा है, और अभी किसानों ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन किसानों को एक समस्या जरूर जा रही है, जिन किसानों की तौल हो चुकी है और जो परिवहन कुछ केंद्रों का नहीं हुआ है, बोरियां बाहर रखी हैं, क्योंकि जब तक गोदाम में उनका किसानों का माल जमा नहीं होता तब तक उनका भुगतान नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जरूर कुछ किसान चिंतित हैं, उनको अभी 15 से 20 दिन हो गए हैं और उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो इस वजह से थोड़े से किसान चिंतित दिख रहे हैं। ठीक है एहसन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, सागर में भी हालात यही हैं कि कहीं पर कभी आज दिन की बात की जाए तो अभी धूप खिली हुई है, लेकिन शाम तक आधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कई सारी समस्याएं लोगों को हो रही हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी, और इसी के साथ किसानों की तरफ से कई जगह शिकायत भी की गई है। व्यवस्थाओं को लेकर कई जगह पर व्यवस्थाओं की कमी भी देखी गई है। हालांकि इन तमाम चीज़ों को सरकार की तरफ से दुरुस्त करने की कोशिश लगातार की जा रही है, और लगातार बदलते मौसम को लेकर हर ज़िले हर शहर में मौसम अलग है, और लगातार विभाग की ओर से पल पल का अपडेट भी जारी किया जा रहा है कि कब आलू का अलर्ट है, कब बारिश और बूंदाबांदी की संभावना किस जिले में, किस शहर में जताई जा रही है। जैसे कि आज 11 जिलों में बारिश की आशंका है। और चलिए विदिशा का अपडेट ले लेते हैं, धर्मेंद्र परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, विदिशा में कैसा मौसम है आज के लिए, क्या अलर्ट विभाग की ओर से जारी किया गया है? जी ऋषिका, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। अभी मौसम बिल्कुल साफ है, तेज धूप निकली हुई है और लगभग 40 का टेम्परेचर है विदिशा जिले का। बाकी मौसम विभाग के द्वारा बार बार जो भी अपडेट्स होते हैं वो बता दिए जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के जो 11 जिलों में 3 दिन तक बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। अभी ऐसा विदिशा में नहीं देखा गया है। कल जरूर थोड़ी सी बूंदा चलिए, शायद धर्मेंद्र की आवाज़ नहीं मिल पा रही है, कोई तकनीकी समस्या। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां हम देख रहे थे कि 2 दिन पहले तक
गर्मी की मार से, लू की मार से लोग परेशान थे, लेकिन अब बारिश होने की वजह से लू से राहत मिली है मध्य प्रदेश में लोगों को। और 11 जिलों में बारिश की आशंका आज के लिए जताई गई है। बदलते मौसम की वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी जो समस्याएं हैं वो लोगों में बढ़ गई हैं। अस्पतालों में लंबी लाइन लगी हुई है और डॉक्टर्स की तरफ से सावधानी बरतने की बात जो है वो लोगों से लगातार कही जा रही है। अगले 4 दिन तक बारिश, ओले और आंधी का अलर्ट इन 11 जिलों में इसका अलर्ट जारी किया गया है। तो बदलते मौसम से लोग परेशान हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग मौसम बना हुआ है। लगातार विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है। कहीं पर गर्मी, कहीं पर लू का अलर्ट है तो कहीं पर बारिश भी हो रही है। आज के लिए अगर बात की जाए तो 11 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की आशंका जताई गई है। तेज आंधी तूफान भी वहां देखने को मिलेगा और ऐसे में विभाग की तरफ से सावधानी बरतने की बात कही गई है। ये जो मौसम बदल रहा है, कोई खास असर इसका अनाज पर और फसलों पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि क्योंकि खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी जारी है और ऐसे में जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है वहां पर जरूर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकतर जगह पर प्रशासन की ओर से भी और संचालकों की ओर से भी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वेयर हाउसेस की व्यवस्थाएं, इस वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, इस बदलते मौसम से लोगों के स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो लगातार बढ़ गई है और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से भी सतर्क रहने की अपील लोगों से की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।